प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। हम बिहारी के दोहे जो हैं वो पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आज इन दोहों की अंतिम कक्षा है जिसमें आपके पाठ्यक्रम में शेष रहे दोहों का मैं आपको सौंदर्य समझाऊंगा। आज की कक्षा का प्रथम दोहा मैं पढ़ता हूँ। कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय। उही खाए बौराई नर, यही पाए बौराई। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। देखिए यहाँ कनक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। जब एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक यानी सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। कवि कहना चाहते हैं कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा, यानी सोने से धतूरे में 100 गुना मादकता यानी नशा और अधिक यानी अधिक होता है। यानी सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि सोना नशीला कैसे हुआ? धतूरा तो खाने पर नशा आ जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ये समझाया है, उही खाए बोराई नर। उही खाए, उही का मतलब उसे, यानी धतूरे को खाने पर बोराई नर, बोराई का अर्थ पगला जाता है, नशे के अंदर बहकी बहकी बातें करने लगता है। नर यानी मनुष्य, मनुष्य जब धतूरे को खाता है तो वो पगला जाता है। यही पाए बोराई, और सोना यदि हमें मिल जाए तो भी हम पागल हो जाते हैं, हमें अभिमान हो जाता है, हमें घमंड हो जाता है, हमें नशा आ जाता है। तो यहाँ कवि ने ये बताया है कि धन जो होता है, सोना जो होता है, उससे एक नशा मनुष्य पर छाता है, उसे हम कहते हैं अभिमान, घमंड। और ये घमंड का जो नशा है, सोने का जो नशा है, ये धतूरे के खाने से हुए नशे से 100 गुना अधिक होता है। यमक अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा है। व्यंजना शब्द शक्ति है, धन का, सोने का अभिमान अधिक बताया गया है। अगला जो दोहा है, इस दोहे में नैतिक उपदेश दिया है बिहारी ने। बिहारी दास जी कहते हैं, नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोय। जै तो नीचो हुए चले, तै तो ऊंचो होय। बेहदास जी कहते हैं कि नर यानी मनुष्य और नल नीर, नल नीर यानी नल का पानी, मनुष्य और नल के पानी का गति, गति का मतलब है स्वभाव, एक एक करी जोई, एक जैसा होता है। जै तो नीचो हुए चले, तै तो ऊंचो हो। देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 2 शब्दों का प्रयोग है, नीचो और ऊंचो। इन दोनों शब्दों के अर्थ प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो जहाँ एक शब्द के प्रसंग के अनुसार अर्थ भिन्न भिन्न हों, एक से ज़्यादा हों एक शब्द के, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है और शाब्दी व्यंजना होती है। जै तो नीचो हुए चले, नीचो का मतलब गहराई, नल का पानी जितना गहराई से होकर आता है, तै तो ऊंचो होई, वो उतना ही ऊंचा यानी ऊपर उछलता है। और नर यानी मनुष्य, मनुष्य जितना नीचा होता है, अर्थात नीचा झुकता है, अर्थात जितना विनम्र होता है, उतना ऊंचा होई, वो उतना ही महान होता है। तो ये श्लेष अलंकार के कारण सौंदर्य, भाव सौंदर्य इसमें उत्पन्न हुआ, जिसमें नीचो और ऊंचो शब्द का नलनीर और नर के प्रसंग में भिन्न भिन्न अर्थ है। अगला जो दोहा है, मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर। आदर दये दये बोलियत, वायस बलि की बेर।
मतलब स्वार्थ के कारण, समय के कारण हम कभी कभी कहीं कहीं संसार के लोग जो गुणवान व्यक्ति है उसका अपमान करते हैं और जो मूर्ख है उसका आदर करते हैं। इसको देखते हुए बिहारी दास जी ने अन्योक्ति के माध्यम से बात बताई है। मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर। समय के फेर का मतलब है विशेष अवसर उपस्थित होने पर, स्वार्थ उपस्थित होने पर सुआ यानी तोता पिंजरे में प्यास के कारण मर जाता है, यानी उसे कोई दाना पानी भी नहीं देता। और आदर दय दय बोलियत वाइस वाइस बलि की बैर। वाइस यानी कौवा, कौवा। बलि यानी श्राद्ध पक्ष, बैर यानी समय। श्राद्ध पक्ष के समय में हम कौवे को आदर दे देकर बुलाकर और उसको दाना पानी उपलब्ध कराते हैं। कौवा यहाँ मूर्ख व्यक्ति का प्रतीक है और सुआ या तोता जो है वो गुणवान व्यक्ति का प्रतीक है कि भाई स्वार्थ के कारण हम गुणवान व्यक्ति का निरादर करते हैं और स्वार्थ के कारण हम मूर्ख व्यक्ति का आदर करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। नीति का दोहा है। अगला दोहा, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। हुए हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूलू। अली यानी भंवरा, गुलाब यानी गुलाब का फूल, मूल यानी जड़। कि गुलाब के फूलों की जड़ों में भंवरा जो है इस आस में पड़ा रहता है कि हुए हैं फेरी बसंत ऋतु, कि फिर बसंत ऋतु आएगी, ऋतुओं का राजा बसंत आएगा और ये जो सूखी हुई डालियां हैं ये गुलाब के फूलों से लद जाएगी और मैं उसका पान करूँगा। तो ये कहकर कवि ने यहाँ गुलाब के फूल और भंवरे के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से एक अन्य बात कही है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत बात कही है। जब किसी प्रतीकों के माध्यम से, किन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कुछ अलग बात की जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार का सौंदर्य कवि कहता है कि भाई गुलाब जो है यहाँ पर गुणवान या राजा का प्रतीक है, शासक का प्रतीक है। और किसी राजा की यदि संपत्ति, किसी अच्छे व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हो जाए तो भी हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा अवसर आने पर, बसंत ऋतु आने पर, यानी अच्छा अवसर आने पर वह फिर संपत्ति से संपन्न हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। उसके पश्चात अगला जो दोहा है, कंचन तन धन वरण बर रयो रंग मिली रंग। जानी जात सुवास ही केसरी लाई अंग। कंचन तन धन वरण बर। यहाँ पर एक सखी है, वो जो नायिका है उस नायिका की सोने जैसे गोरवर्ण तथा उसके शरीर से उठती खुशबू की प्रशंसा करती हुई नायिका के हृदय में आनंद का संचार करती है। वो कहती है, कंचन तन धन, धन यानी स्त्री, नायिका, कंचन तन यानी सोने जैसे रंग की तन वाली नायिका, वर्ण बर, वर्ण बर, बर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वर्ण में, रयो रंग मिली रंगी, जानी जात सुहासी केसरी लाई अंग।
यानी तुम्हारा जो सोने जैसा, सोने के समान जो तन है, और तुम्हारा जो श्रेष्ठ वर्ण है, श्रेष्ठ वर्ण यानी श्रेष्ठ रंग यानी केसर, केसर के रंग में तुम्हारा रंग ऐसे मिला हुआ है, तुमने जो केसर का लेप किया हुआ है तो केसर उसमें ऐसे मिल गया है कि जानी जात सुवासी केसरी लाई अंग, कि तुम्हारे शरीर की जो खुशबू है जब उसको लिया जाता है तब उस केसर के पता चलता है कि तुम्हारे शरीर पर केसर लगाया गया है, केसर का लेप है। यानी उस पर लगाई गई केसर जो है अपनी सुगंध से ही जानी जाती है, केसर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि केसर जैसा स्वर्णिम रंग जो है वो नायिका का है। अगला जो दोहा है नीति का दोहा है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जो है उनकी युवावस्था उनके ससुराल में बीती। बिहारी के लिए एक बात कही जाती है कि जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसे ससुराल, तरुणाई बीती सुगर, खंड बूंदेले बाल। यानी मथुरा में वो ससुराल में रहे थे, गरजवाई बनकर कुछ समय रहे थे, तब उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो कष्ट भोगे ससुराल के, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही, ये दोहा लिखा। आवत जावत न जानिए तू, तेज ही तजी सियरान, घर जवाई लौ घट्यो, खरो पूछ दिन मान। सियरानू का मतलब है, सियरान का मतलब है ठंडा हो जाना, शीतल हो जाना। घर जवाई का मतलब घर का जवाई जो ससुराल में रहता है। इसमें घर जवाई की तुलना पोष के महीने के दिन से की है। आवत जात न जानियत, तेज ही तजी सियरान, खरो पूस दिन मान। देखिए, घर जवाई जो होता है उसका मान का मतलब है इज्जत, ठीक उसी प्रकार से कम हो जाता है जैसे पोष मास के दिन का मान यानी अवधि। मान शब्द श्लिष्ट है यहाँ पर, कि पोष मास का जो दिन है उसकी अवधि इतनी कम होती है कि आवत जात न जानिए, मतलब आते और जाते पता ही नहीं चलता कि कब दिन समाप्त हो गया है। शीतलता जो है, तेज ही तजी सियरान, तेज ही तजी सियरान का मतलब है कि उस समय पोष के समय दिन जो है अपना तेज त्याग देता है, शीतल हो जाता है। उसी तरीके से घर जवाई जो है वो जब ससुराल में आता जाता रहता है तो उसका जो मान है वो ठीक पोष मास के दिन की तरह शीतल हो जाता है, ओज समाप्त हो जाता है, उसकी तेज जो है उसका समाप्त हो जाता है। अंतिम दोहा हम पढ़ेंगे। पावस निसी अंधियार में, रयो भेद नहीं आन, रात ध्योंस जान्यो परत, लखी चकई चकवान। पावस निसी अंधियार में, पावस यानी बरसात की ऋतु, निसी यानी रात्रि, अंधियार यानी अंधेरा। पावस यानी बरसात की ऋतु में, रात्रि में, अंधकार में, बादलों के कारण, रयो भेद नहीं आन, भेद का मतलब पता नहीं चलता, किसको? चकई चकवान, चकवी और चकवा पक्षी को समय का भेद का पता नहीं चलता। रात द्योस जान्यो परत, रात
मतलब इनको चकवा और चकवी को ये एक श्राप है कि रात्रि को वो एकत्र नहीं रहते, दिन में वो फिर एकत्र हो जाते हैं। वर्षा ऋतु की सघनता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पावस ऋतु में अंधेरे के कारण पृथ्वी पर दिन और रात में भेद नहीं रह जाता, रात दिन दोनों एक जैसे चकवा और चकवी को जान पड़ते हैं। बरसात की ऋतु में दिन के समय में इतना अंधकार हो जाता है कि चकवा और चकवी ये भेद नहीं कर पाते और अलग अलग रहते हैं, क्योंकि रात्रि के समय इनको श्राप है कि वो साथ साथ नहीं रह पाते, तो उनके लिए दिन रात एक जैसा हो जाता है। तो आप ये जो दोहे मैंने आपको बताए हैं, इन दोहों की सत्प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, उनका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका प्रेषित करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।